students, how are you? I hope you are doing well. First of all, welcome back in my YouTube channel. My name is Kanak Chitransi and you are watching my YouTube channel Kanak Law Study Notes. तो स्टूडेंट्स, हम लोग लीगल टर्म की सीरीज़ में चल रहे थे, तो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कई सालों तक पूछी गई है, तो वो है प्रो बोनो पब्लिको। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ज़्यादा लंबी भी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको इसमें बताया है। एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पाऊँ। इसके अलावा मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी दी थी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भेज सकते हैं। सबसे पहले जब आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मुझे एक हिंट देंगे कि मैं आपके यूट्यूब चैनल से हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँगी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। ये है मेरी इंस्टा आईडी चित्रांशी 5827, और इस आईडी पे आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, लेकिन आप केवल क्वेश्चन ही पूछेंगे। उस पर आपका कोई भी क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड, मैं आपका सॉल्व करूँगी। तो प्रो बोनो पब्लिको क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सबसे पहले आप लोग मीनिंग इसमें दिखाएंगे कि मीनिंग इसका क्या है। तो इसका मीनिंग होता है फॉर द पब्लिक गुड। सबसे पहले हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो प्रो बोनो पब्लिको होता है कि जब कोई पहले के लॉयर्स होते थे तो उन्हें सेवाएं देनी पड़ती थी, वो फ्री में जनता को सेवा दिया करते थे। जो गरीब लोग थे या कुछ भी थे, लेकिन उनको क्या करते थे, फ्री में सर्विस दिया करते थे, उससे के लिए है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मीनिंग आप याद कर लीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा, फॉर द पब्लिक गुड। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आता है, अगर आपको बहुत का 1 नंबर में पूछा जाता है तो आप केवल इतना लिख के आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको 3-4 नंबर में पूछा जाता है तो आपको एक्सप्लेनेशन पूरा करना पड़ेगा। तो चलते हैं इसके पास। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो प्रो बोनो पब्लिको इज ए इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म। ये आप हर किसी में लिखेंगे, कोई भी दी हो तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे ताकि आप आगे लिख पाएँ। इट मीन्स फॉर द पब्लिक गुड, ये तो इतना आप पहले अपने आप से ही लिख सकते हैं। लीगल वर्क परफॉर्म्ड बाय लॉयर्स, लीगल वर्क जो होता है, ये कार्य होता है जो क्या कहते हैं, लॉयर्स परफॉर्म करते हैं विदाउट पे टू हेल्प पीपल विद लीगल प्रॉब्लम्स, विदाउट, बिना रुपए के करते हैं, विद लीगल प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेड और नो फंड्स, और प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस to organizations involved in social cases such as the environmental consumers, minorities मीन्स क्या होता है, minorities मीन्स होता है अल्पसंख्यक, एंड यूथ क्या होता है, यूथ का मीन्स होता है युवा। ये कुछ जो आपको समझ में ना आए उनका मीनिंग मैं बता दे रही हूँ। बैटर्ड वुमेन एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो शिक्षा संस्थाएं होती हैं वो, एंड कलेक्टाइज्ड इज मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन। आपको अगर इतने में कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, पूरा आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो आते हैं, इज मेंबर्स ऑफ द प्रोटेशन, लॉयर्स आर बाउंड बाई देयर एथिकल रूल्स, उनके एथिकल्स रूल्स होते थे, टू चार्ज रीजनेबल रेट्स फॉर देयर सर्विसेज एंड टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट बाई प्रोवाइडेड फी लीगल सर्विस टू इंडिजेंट पर्सन्स टू द रिलीजियस चैरिटेबल। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है दान देने की, इसका अर्थ क्या होता है, दान देने की, वो दान दे कहते थे। और अदर नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स, ए लॉयर्स फ्री लीगल सर्विस टू दीज टाइप्स ऑफ
देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्लाइंट्स लिखा हुआ है। तो क्लाइंट्स जो होते हैं लॉयर्स के, तो क्लाइंट्स इज डिसाइनेटिव एज प्रो बोनो पब्लिको सर्विस। तो प्रो बोनो सर्विस जो थे वो उनको दिया करते थे। एंड लॉयर्स हैव ऑलवेज डोनेटेड ए पोर्शन मीन्स भाग ऑफ देयर टाइम टू प्रो बोनो वर्क, बट इन द यूनाइटेड स्टेट्स in demand for legal services from people who cannot afford to hire an attorney is grown since 1960। इसका मतलब क्या होता है, 1960 के दशक तक ये जो सर्विस थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई, क्योंकि उसमें क्या हुआ, जब इसका मतलब है कि जब जो आगे बढ़ने लगे, जब लोग आगे बढ़ने लगे तो सेवाओं की मांग बहुत होने लगी, लीगल केसेस बहुत होने लगे। इसकी वजह से अब इस टाइम जो क्या चल रहा है, प्रो बोनो पब्लिको की सर्विस है वो लॉक कर दी गई। अब लोग वकील क्या करते हैं, सर्विस तो करते हैं लेकिन उसके लिए उनको फ़ीस पे करना पड़ेगा। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे तो वो आपका काम करने के लिए बाध्य नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है लंबा सा तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।